y 0.4 and x 0.4 and x 0.4 using Taylor series method given simultaneous differential equation is देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, y डैश माइनस टी एक्स और माइनस का फिर से है 1 बराबर 0, माइनस का 1 बराबर 0, x डैश प्लस टी वाई बराबर 0, ये दे रखा है हमारे सामने, x डैश प्लस टी वाई बराबर 0। एंड बाउंड्री कंडीशन and initial condition are इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे सामने, वो है y0 बराबर 0 और x0 बराबर 0, y0 बराबर 0 और x0 बराबर भी 0, y0 बराबर 0 x0 बराबर भी 0। ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। हमें तो इसको बस सॉल्व करना है। जीरो 0.4 पे मान निकालना ही है, वो तो बाद की बात है। ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन बुक वगैरह में अगर आप लोग देखोगे ना तो दे रखा है वो सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, जबकि सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हमें नहीं करना है। सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है ना इसको सेकंड में चेंज कर दो, बाकी मेथड तो सेम लगता है। कैसे सेकंड में चेंज करोगे, अगर मान लो रहता तो y डैश बराबर है टी एक्स और ये, और एक x डैश का मान है ये, तो अपन पता है क्या करते हैं, इसको एक बार t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, ये तो मिल जाता है y डबल डैश माइनस टी एज इट इज x का x डैश माइनस x एज इट इज t का 1, ये मिलता कुछ मान मिल जाएगा। देखो यहाँ से हमारा x डैश प्लस का टी वाई, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देते, इसको भी बार कर देते x डबल डैश प्लस वो कंपेयर करके y डबल, मतलब इसको हमारा टारगेट ये था कि y डबल डैश में चेंज कर दो सेकंड ऑर्डर से, और इसको चेंज कर दो x डबल डैश में, इसको चेंज कर दो y डबल डैश में और इसको चेंज कर दो x डबल डैश में। ये था हमारे पास में टारगेट, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर वाला हमारे पोर्शन में नहीं है, सिलेबस में तो नहीं मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगर मान लो फिर भी गलती से कई बार हो जाता है ना क्वेश्चन कि सिलेबस में नहीं रहता है और फिर भी उसको फॉर्मेट को पूछ लेता है, तो इसलिए मैं हल्का सा याद दिला दिया कि अगर सेकेंड ऑर्डर से मान लो आता है, पहले बात तो आएगा नहीं, आता है तो इसको एक बार और करो और इसको एक बार और डेरिवेटिव करो, और इसका मान इसमें उठा के डाल दो या फिर इसका मान इसमें उठा के डाल दो, कुछ इन दोनों को एडजस्ट कर दो और एडजस्ट करके y डबल डैश में पहुंचा दो, यानी यहाँ से भी आ जाएगा y डबल डैश का मान और यहाँ से भी आ जाए x डबल डैश का मान, बस इतने तो करना है। सेकंड ऑर्डर ये तो होता है। और एक बार डेरिवेटिव नहीं कर सकते होगे इसके लिए, एक बार डेरिवेटिव कर दो, कहाँ दिक्कत आ रही है।
तो y डबल डैश का मान आ जाएगा और x डबल डैश का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ आपके सामने, कंडीशन वगैरह सब कुछ दे ही रखा है। हेयर सॉल्यूशन हेयर गिवन simultaneous differential equation is, ये क्या हमारे पास में dy बाई डी टी बराबर 1 प्लस टी एक्स, एंड सेकेंड क्या है dx बाई डी टी बराबर माइनस का टी वाई, एंड इनिशियल कंडीशन आर टी जीरो बराबर 0, एक्स जीरो बराबर 0, वाई जीरो बराबर भी 0। सबको 0 दे रखा, देखो कितना आसान करेगा कैलकुलेशन, खुद ही सोचो। 0 बराबर 0, सब कुछ मान दे दिया आपके सामने। ठीक है, वी नो डैट टेलर फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, उसको तो अपन काम में ले लेंगे, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। उसमें जो मान वगैरह काम में लेना है वो निकाल लेते फिर से वही, उसमें जो अपने को वैल्यूज वगैरह जो काम में लेनी है उसको अपन लिख लेते हैं साथ में। ठीक है, आ जाओ माइनस का टी वाई, एक तो एक्स डैश का मान चाहिए, तो एक्स डैश का मान तो यही मिलेगा, निकालूंगा डायरेक्ट ही, बार बार करने की जरूरत नहीं। देखो फॉर्मूला में आपको पता है t बराबर 0 का राउंड निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला रहेगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में था फॉर्मूला, क्या क्या x 0 फिर प्लस फिर क्या है x 0 के बाद में x डैश 0, x डबल डैश 0, x ट्रिपल डैश 0, साथ में क्या रहेगा t, किसी में टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, किसी में टी क्यू बाय फैक्टोरियल 3, यानी हमें x डैश, x डबल डैश और x ट्रिपल डैश का मान तो निकालना ही है। ठीक है, तो x डैश का मान आपके पास में क्या दिया हुआ है माइनस का टी वाई, हमें निकालना है x डैश 0 का मान यानी माइनस का टी नोट और y नोट यानी 0, x डबल डैश माइनस का, अच्छा एक चीज और देखना, इस वाले मान से सारा हटता रहेगा, डबल डैश क्यों से पहले इस वाले में तो निकाल लो, y डैश बराबर 1 प्लस टी एक्स, वाई डैश 0 बराबर ये दोनों के दोनों 0, तो यहाँ से 1, x डबल डैश टी का 1, y एज इट इज माइनस टी एज इट इज y का y डैश, निकाल दो, x डबल डैश 0 बराबर माइनस यहाँ से y 0 माइनस का t 0, y डैश 0, ये भी 0, सारा 0 ही आएगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार और देख लेते हैं, इसका मान भी 0 ही है शायद, y डबल डैश 0, 1 का तो 0, t एज इट इज x का x डैश प्लस x एज इट इज t का 1, रखो मान, ये भी 0, ये भी 0, x डैश 0, t 0 0, ये 0 मिलेगा, ये भी सारे 0 ही मिलेगा मेरे हिसाब से। अच्छा ये सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन था, इसलिए इसको इस फॉर्मेट में कर रहे हैं ना अपन, इसलिए मान 0 आ रहा है। क्वेश्चन था किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, इसलिए सारा पार्ट 0 मिल रहा है हमारे सामने। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर से करोगे इसको जब ये सारा पार्ट 0 नहीं मिलेगा आपके सामने। सेकेंड ऑर्डर से हमें करना है नहीं। ठीक है, मान निकाल लिया अपन, तो 0 0 आ रहा था इसलिए अपन चेंज कर दिए इसको। तो ये था हमारे पास में यूलर्स के लिए।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेलर के लिए कर लिए और पिकार्ड के लिए कर लिए, अब दूसरे के लिए करते हैं। फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट मेथड के लिए पिकार्ड के करा दिया, पिकार्ड के बाद में टेलर के कर लिए अपन, टेलर के बाद में अब मॉडिफाई के बच गए और यूलर्स के बच गए, तो वही कर रहे हैं अपन। फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग solution of the following simultaneous differential equation. Simultaneous differential equation is, find the solution of the following simultaneous differential equation is, क्या है, dx बाई डी टी बराबर एक्स वाई प्लस टी, डी एक्स बाई डी टी बराबर एक्स वाई प्लस का टी, और डी वाई बाई डी टी बराबर वाई टी प्लस एक्स। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जैसे यही क्वेश्चन है ना, हो सकता है इसको आपसे पिकार्ड से भी पूछ ले, हो सकता है इसको आपसे पिकार्ड से पूछ ले। रुंगे कुटे का क्वेश्चन जो अभी नहीं किए अपन, उसको पूछ लेगा आपको कि इसको पिकार्ड से सॉल्व करो। यूलर्स का क्वेश्चन उसको पूछ लेगा रुंगे कुटा से सॉल्व करो। इसलिए इसके अंदर फिक्स नहीं होता कि ये डिफरेंस है, कुछ भी आएगा हमें क्या मतलब है, हमें तो बस उसके कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कुछ भी रहेगा फॉर्मेट, तो हमें तो बस कैलकुलेशन करना ही तो आना चाहिए कि जो फॉर्मेट होता है फॉर्मेट अप्लाई कर सके। आपके सामने चाहिए दे दे, स्क्वायर दे दे, क्यूब दे दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर तो ये, और डी वाई बाई डी टी बराबर ये, विथ एक्स जीरो बराबर 1, विथ एक्स जीरो बराबर 1 एंड, अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो कराया था ना उसमें, अगर 0 0 को चेंज करके एक जगह 1 कर दोगे ना तब सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्स जीरो बराबर तो 1 और वाई जीरो बराबर भी 1 एंड y जीरो बराबर भी 1, यूजिंग modified Euler's method, using modified Euler method. Here h equals to and step size h equals to 0.1, जो h चाहिए हमें। तो कई लोग तो यहीं से देख लेते हैं कि h का मान दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यूलर या यूलर मॉडिफाई लगेगा मेथड। h का मान नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पिकार्ड से सॉल्व होगा वो, या फिर वो टेलर से सॉल्व होगा। तो रटेबाज लोग तो यहाँ से देख लेते हैं h दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरे से सॉल्व होगा, ठीक है, और वो दे रखा है तो उसको उस वाले से सॉल्व करेंगे। स्टेप साइज h जो दे रखा है वो दे रखा है 0.1, ठीक है। चलें सॉल्यूशन पे, देखो इधर, हेयर गिवन simultaneous differential equation is, क्या क्या दे रखा है, एक तो है dx अपॉन में dt, साथ में है एक्स वाई प्लस का t, और एक है dy अपॉन में d ऑफ t वाई टी प्लस का एक्स।
एंड इनिशियल कंडीशन आर, टी नोट पे तो 0, एक्स नोट पे भी 0 और वाई नोट पे भी 0। देखो कितना कैलकुलेशन आसान कर रखा है ये। टी नोट पे भी 0, एक्स नोट पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे वाई नोट वाला जो मान निकालोगे तो यहाँ से भी 1 ही लेना है। ठीक है, सब कुछ लिख दिए। अब चलते हैं मॉडिफाइड पे। वी नो दैट यूलर फॉर्मूला इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या लगाना है, यूलर्स फॉर्मूला का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और फिर उसको मॉडिफाई करके पहुंचाएंगे कहां तक, y1 के 3 पोर्शन, यानी y1 डैश, y1 डबल डैश, y1 ट्रिपल डैश। इसी प्रकार y2 निकालेंगे। y2 अगर निकालने की जरूरत पड़ी तो, क्योंकि स्टेप साइज दे रखा है 0.1, स्टार्ट करना है 0 से, तो 0 से बस 0.1 तक ही तो जानना है, आगे तो ज़्यादा जाना है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही स्टेप साइज में अपना पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा, यानी हमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, बस एक स्टेप में रिजल्ट आ जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 0.1 की जगह यहाँ पे अगर मान लो 2 डाल देता 0.2 तक, फिर अपन इंटरवल की लेंथ बनाते, फिर h की सहायता से अपन आगे पहुँचते, t की तरफ जाते, फिर अपन को 2-2 स्टेप में आंसर लाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यूलर्स फॉर्मूला इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। देखो यूलर्स फॉर्मूला y1 के लिए सबसे पहले, x1 के लिए लिखते हैं सबसे पहले। तो x1 बराबर x0 प्लस t नोट से t, अच्छा इंटीग्रेशन क्यों, यूलर्स फॉर्मूला ले रहे हैं अपन काम में, h फंक्शन में क्या क्या एज इट इज रहेगा ये देखो बस आप। तो h क्या क्या जाएगा, t नोट, y नोट और x नोट। सिमिलरली y1 इक्वल टू y नोट प्लस h f t नोट, y नोट और x नोट। dx बाई dy, dy बाई dt दे रखा है, dy बाई dt और dz बाई dt देता तो yz में आ जाता फंक्शन। भाई यूलर्स फॉर्मूला जो था हमारे पास में केवल एक फंक्शन ये तो था ना, dy अपॉन में dt, इसको अपन मानते थे y डैश। इसके लिए अपन फॉर्मूला क्या बनाए थे कि जब y1 का निकालते थे अपन तो y नोट प्लस यहाँ से तो h और f t0 और y0 ये चेंजिंग करते थे अपन। जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसको भी इनिशियल में चेंज करना है और जिसका फंक्शन है उसको भी चेंज करना है, जिसका फंक्शन उसको भी चेंज करना है और जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसको भी चेंज करना है। तो वही काम अपन देखो यहाँ पे कर रहे हैं। लिख दिए दोनों के लिए फॉर्मूला। आ जाओ फर्स्ट वाले पे। देखो यहां से क्या मान आएगा, x1 इक्वल टू x नोट और x नोट का मान क्या दे रखा है 1 प्लस h का मान दे रखा है यहां से 0.1। फिर ध्यान से देखना, फंक्शन में t नोट, y नोट और x नोट रखना है। फंक्शन ये है हमारे पास में, यहां से क्या मिलेगा x नोट y नोट प्लस t नोट रख दी। देखो यहाँ पे और कर लो इसको सॉल्व, 1 प्लस 0.1 x नोट और y नोट, इसका मान भी दे रखा है 1 1, तो 1 गुणा 1 प्लस t नोट और t नोट का मान दे रखा है 0। देखो पूरा ही हट गया ये, तो यहां से मान क्या आ जाएगा बस में 1.1 x1 का मान, x1 का मान क्या आएगा 1.1। y0 को मान -1,
वाई नोट का जो मान है यहाँ पे -1 के हिसाब से सॉल्यूशन कर रखा है इन्होंने। देखो जो यहाँ पे जो वाई नोट अपन 1 ले रखे हैं ना यहाँ पे, अगर इसको -1 के हिसाब से करोगे तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। खैर उससे तो 1 रहने दो, -1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 रहेगा तो ये सॉल्यूशन आएगा और -1 करोगे तो ये सॉल्यूशन कुछ और मिल जाएगा, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। इधर y1 वाले पे आ जाओ, y1 का मान क्या आएगा। देखो इधर से y1 = y नोट, फिर से वही चीज़ है, वैल्यू अगर +1 लोगे तो +1 में चलेगा, नहीं तो -1 में लोगे तो -1 में चलेगा, आपकी मर्जी है जिसमें लेके चलो। दोनों सेम ना करके यहाँ पे अगर -1 कर दोगे तो -1, और यहाँ पे भी चेंज हो गया, क्या मिल जाएगा y नोट = -1। यहाँ पे भी एक मिलेगा -1, फिर यहाँ से x1 वाली वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी, वो मिलेगा आपके पास में 0.9। -1 प्लस h की जगह है 0.1। फंक्शन में फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन yt + x, यानी y नोट t नोट प्लस x नोट एज इट इज रख दो इसके अंदर, यानी y1 = -1 प्लस 0.1 तो एज इट इज -1 गुना t नोट वाला मान तो 0 करके हटा दो, प्लस x नोट, यानी यहाँ से फिर से 1, यानी y1 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में -0.9। अब इसको अपन एक्सटेंड करते हैं, इसी का नाम है x1 0 और y1 0। ठीक है, बस कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले के अंदर मान रखते जाओ, रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। Thus, we apply modified Euler's method। अब देखो इधर फॉर्मूला x1 का मॉडिफाइड = यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा x नोट प्लस यहाँ से आ जाएगा h/2। फंक्शन में देखो क्या क्या चेंज होगा, पहले तो आएगा x नोट y नोट और फिर से t नोट, फिर प्लस जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव वही वैल्यू केवल चेंज होगी, यानी f x नोट एज इट इज, y नोट एज इट इज, ये दोनों चेंज हो जाएगा, t नोट तो एज इट इज, और x नोट और y नोट क्या मिल जाएगा, x नोट 0 और y नोट भी 0। ये लगा दिए फॉर्मूला x1 के लिए। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाले पोर्शन के लिए y1 यानी y नोट प्लस h/2 फंक्शन में x नोट y नोट और t नोट, फिर से प्लस फंक्शन में t नोट x नोट और y नोट वाला। दूसरा फंक्शन मान लो कि ये है g, ये मान भी किसके लिए है, g के लिए है। सेम टू सेम वही करना है, बस जो पहले अपन यूलर्स में काम में लिए थे उससे निकाल लिए अपन y1 का मान, फिर उसको मॉडिफाई करके अपन पहुंच रहे हैं y1 फर्स्ट इटरेशन, y1 सेकेंड वाले पे, y1 थर्ड वाले के लिए। कहाँ तक करोगे, जहाँ तक पॉइंट के बाद में 4 डिजिट या 3 डिजिट तक सेम ना आ जाए रिजल्ट आपके सामने, वहाँ तक आपको इटरेशन लगाते जाना है, लगाते जाओ। ठीक है, आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे। ये बन गया इसके लिए फॉर्मूला और ये पोर्शन एज इट इज। फर्स्ट वाले में मान रख दो,
देखो फर्स्ट वाले में जब मान रखोगे तो x1 इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस h का मान दिया हुआ था बस में 0.1 अपॉन में 2 फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर पुट कर दो फिर से ये पूरा का पूरा मान h/2 g x नोट y नोट और t नोट। यहाँ से मान किसके लिए आएगा, x1 फर्स्ट वाली की वैल्यू आएगी हमारे सामने। फंक्शन था यहाँ से हमारे पास में xy प्लस का t और सेकेंड वाला जो था वो था yt प्लस का x। रख दो इसके अंदर जी एक्स नोट यानी x नोट y नोट और प्लस का t नोट प्लस फिर से x नोट y नोट और प्लस का t नोट। सारे के सारे मान पुट कर दो इसके अंदर। x1 का फर्स्ट 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 0.1 अपॉन में 2 x नोट और y नोट का मान रख लो यहाँ से, इस वाले से देख लो और इस वाले से देख लो। देखो क्या क्या वैल्यू आएगी, ये तो जीरो करके हट चुका है, यहाँ से जो मान आएगा वो देख लो। y नोट इधर से ये चीज ध्यान रखना कि जब 1 वाले में से इसको माइनस करोगे ना तो मोड z को हमें लेस देन 1 दिखाना है कन्वर्जेंस की कंडीशन, तो इसको मत भूलना। तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 0.1 अपॉन में 2 x नोट और y नोट फंक्शन में ही रखना है। तो x0 तो हमारे पास में है 1, y नोट जो है फंक्शन में वो क्या है माइनस का 1 प्लस t0 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो सारा मान आपका इसमें दिया हुआ है ही। तो यहाँ से मान निकलेगा x1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ से निकलेगा x1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और वो मान आएगा क्या x1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, वो देखो x1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाला मान (0.9145) 0.91 और यहाँ से 45। सिमिलरली आ जाओ सेकेंड वाले पे, सेकेंड वाले को निकालना है हमें सिमिलरली मान, यानी देखो क्या क्या मान आएगा। सेकेंड मान देखो यहां से क्या निकलेगा y1 के लिए, यानी y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू, देखो इक्वल टू क्या मान आएगा, पूरे को इसके अंदर रख करके सॉल्व करना है। तो y1 का मान भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस का 0.9088 माइनस का 0.9088 माइनस का 9088, ये है आपके पास में y1 का मान और y0 का मान। निकाल के देख लेना, यही मान आएगा किसके लिए, मॉडिफाइड फॉर्म में जब इसको करोगे तो एक एक ही निकाल लो, दो तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन क्वेश्चनों को करने की जरूरत भी नहीं ज़्यादा, एक एक बार इसको सॉल्व कर लो, बहुत है इनके क्वेश्चन, एक एक बार इनको सॉल्व कर लो, बहुत है इनके क्वेश्चन, ठीक है। बाकी से करने की जरूरत है नहीं कि बाकी के लिए भी अपन सॉल्व कर रहे हैं, फिर सॉल्व करके अपन रिजल्ट निकाल रहे हैं। ये था इसके लिए, सेकंड टॉपिक था हमारे पास में इसी वाले फॉर्मेट के लिए। एक इन सब को सिंपल एक इक्वेशन के लिए सॉल्व करके और बता देता हूं, फिर अपन रुंगे कुट्टा की तरफ चलेंगे।
अब अपने पास में टोटल केवल इस यूनिट के अंदर रुंगे-कुट्टा मेथड और साथ में मिलने मेथड, अगले कुछ मेथड्स है वो बचेंगे। इनके एक क्वेश्चन बहुत है और कराने की जरूरत है साइमल्टेनियस वाले, सारे क्वेश्चन एक जैसे, बस दोनों एक साथ करने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास में मेथड्स रह गए, पिकार्ड कंप्लीट करा दिया सिंपल के लिए भी और साइमल्टेनियस के लिए भी, यूलर सिंपल के लिए भी, साइमल्टेनियस के लिए, यूलर मॉडिफाई दोनों के लिए, टेलर दोनों वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। एक इन सबको मिक्स करके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे, रुंगे-कुट्टा मेथड पे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, यूज रुंगे-कुट्टा मेथड से पहले अपने एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यूज पिकार्ड्स मेथड, यूज पिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व, यूज पिकार्ड मेथड टू सॉल्व। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने वो देखो मैन, तो dy बाई डी टी बराबर माइनस का 2t माइनस का y, dy बाई डी टी बराबर माइनस का 2t और माइनस का y, और y0 इक्वल टू -1 एंड y0 इक्वल टू -1। इसको हमें पिकार्ड से सॉल्व करना है, ठीक है। स्कोर पूछ रखा है एग्जाम में, स्कोर कर लेते हैं एक बार। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड तो सबसे पहले लगाना ही है, पिकार्ड मेथड। सबसे पहले देखो गिवन तो ये हमारे पास में है इनिशियल कंडीशन, और ये है हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल के लिए है ये, ठीक है। जब इसको सिंपल में सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ इसको, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पिकार्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। गिवन, देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है उसके लिए लिखेंगे एज इट इज, देखो इधर गिवन इक्वेशन इज dy अपॉन में d ऑफ t इक्वल्स टू माइनस का 2t माइनस का y, माइनस का 2t और माइनस का y, एंड बाउंड्री कंडीशन या फिर जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, वो क्या है, वो ये है y0 इक्वल टू -1, y0 इक्वल टू -1, दैट मीन्स t0 इक्वल टू तो 0 यहाँ से, और y0 इक्वल टू -1, ये दिया हुआ था हमारे पास में, इसके लिए कंडीशन, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। We know that Picard फॉर्मूला किसके लिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, पिकार्ड फॉर्मूला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, यानी y1 इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है इसके लिए y0 प्लस, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, y0 प्लस t0 टू t
एफ टी वाई और फिर से डी टी, एफ टी वाई और फिर से डी टी, टी तो टी रहता है, वाई की जगह बन जाता है ये वाई नॉट, ये लगा दिए फॉर्मूला। अच्छा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रख दो मान सारे सारे, इक्वल टू वाई जीरो का मान तो है माइनस का 1 प्लस ये मान आ जाएगा 0 से t, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो क्या क्या मिलेगा। -1 प्लस यहाँ से 0 से t, फंक्शन में y नोट रखना है, यानी माइनस का 2t एज इट इज, और माइनस का यहाँ से फिर से y नोट और फिर से d ऑफ t। यहाँ से मान क्या निकलेगा, y1 इक्वल टू -1 प्लस 0 टू t माइनस का 2t माइनस का y नोट यानी प्लस का 1 और फिर साथ में d ऑफ t, -1 प्लस इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस का t और प्लस का t और प्लस का t, ये लो पूरा ही कैंसिल हो गया, नहीं ये t स्क्वायर रहेगा ऊपर। तो फिर से आ जाओ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज y2 इक्वल टू y0 प्लस t0 टू t f t y1 और फिर साथ में d ऑफ t, ये लगा दी फॉर्मूला सेकेंड के लिए। तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी सेकेंड वाले के, देखो अकॉर्डिंग मान क्या क्या आएगा, y2 वाले तो इधर रख देता हूं, y2 इक्वल टू y नोट यानी माइनस का 1, ये तो फिक्स है ही, प्लस यहां से 0 से t f t1 क्यों, ये तो एज इट इज रहेगा हमेशा, फॉर्मूला तो t रहता है यहाँ पे, ये तो चेंज नहीं होगा, t और y1। फंक्शन क्या है, माइनस का 2t माइनस का y की जगह y1 और फिर साथ में d ऑफ t रख दो इसके अंदर, यानी y2 इक्वल टू -1 प्लस 0 से t माइनस का 2t, ये तो रहेगा एज इट इज माइनस का 2t माइनस y1, तो माइनस y1 माइनस एक और आएगा, प्लस का 1 प्लस का t स्क्वायर, प्लस का 1 प्लस का t स्क्वायर और माइनस का t और फिर साथ में d ऑफ t, ठीक है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि y2 बराबर -1 प्लस 0 से t 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t माइनस 2t माइनस का 3t और फिर साथ में d ऑफ t, माइनस का 2t माइनस का 3t और फिर साथ में d ऑफ t। और इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन यानी y2 बराबर -1, इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस 1 का t प्लस t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2, ये मान किसके लिए है, y2 के लिए। तो y2 का मान क्या है, ये है हमारे पास में y2 इक्वल टू ये, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, सिमिलरली approximation is y3, ये अभी भी y नोट ही रहेगा, ये ध्यान रखना बस। इसको चेंज कर दो यहाँ से, देखो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, y3 इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशंस में आएगा t नोट्स लेकर के t और फंक्शन में f, फंक्शन क्या क्या चेंज होगा, t तो t रहेगा
y जो पहले y2 बना था अब क्या मिल जाएगा, y2, जो y1 था वो अब चेंज होके मिल जाएगा हमारे पास में ये वाला फंक्शन। ठीक है, रख दो इसकी वैल्यूज वगैरह। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। तो y3 इक्वल्स टू y0, यानी y0 का मान मतलब फिर से वही है माइनस का 1 प्लस इंटीग्रेशन तो है ही 0 से t, फंक्शन में क्या रखना है, t तो t रहेगा और फंक्शन कहाँ चला गया, फंक्शन हमारे पास में था माइनस का 2t, फंक्शन में रखना है आपको, चेंज करना है t y0 माइनस का 2t और माइनस का y2 और फिर साथ में d ऑफ t रख दो इसके अंदर मान, माइनस का 1 प्लस 0 से t माइनस का 2t और माइनस का y2, यानी ये वाली वैल्यू माइनस का 1, ये रख दो पूरा पूरा, माइनस का 1 प्लस का t क्यूब बाई 3 और माइनस का 3t स्क्वायर अपॉन में 2 और फिर पूरे का बाहर क्या आ जाएगा, d ऑफ t। कर दो पूरे को सॉल्व, यानी y3 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन भी साथ में कर देता हूँ, माइनस का 2t स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो कटने के लिए बैठा हुआ था जिसको अपन काट दिए थे वो यहाँ से, प्लस t यहाँ से माइनस का t स्क्वायर बाई 2 माइनस का t 4 अपॉन में 12 प्लस 3t क्यूब, 3 तो कैंसिल, यहाँ से 2 और लिमिट्स आ गए 0 से t, यानी फाइनली जो वैल्यू है हमारे पास y3 का मान क्या आ गया, माइनस 1 प्लस t माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, यानी माइनस 3 बाई 2 टी स्क्वायर, यहाँ से प्लस टी क्यूब बाई 2 और यहाँ से माइनस का टी 4 अपॉन में 12। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, पिकार्ड वाला रह गया था क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में ये अभी करा दी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे, रुंगे गुट्टा मेथड की तरफ। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन। थैंक यू।